हेलो फ्रेंड्स, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज इस वीडियो में हम क्रोशे से एक हेडबैंड बनाएंगे। इस हेडबैंड को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो बेसिक स्टिचेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक है चेन स्टिच और एक होगा आपका सिंगल क्रोशे। तो ये दोनों मैंने पहले ही बना रखा है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कैसे बनाना है ये जो बेसिक स्टिचेस, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक क्रोशे का हेडबैंड है। ये तो फिलहाल मैंने एक न्यूबॉर्न से 3 इयर्स के लिए बनाया है। आप जिसके लिए भी चाहे उसके लिए बना सकते हैं। इसका जस्ट लेंथ में डिफरेंस होगा। और ये मैंने बहुत थिन बनाया है, मतलब इसका विड्थ बहुत कम है। ये मीडियम का है, ये थोड़ा और बड़ा है। आपको और विड्थ में चाहिए, थोड़ा और विड्थ में चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर मैंने इसमें अटैच किया हुआ है। आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं ऐसे या विथ फ्लावर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे बनाने हैं। तो ये बनाने के लिए आज मैं एक 4 mm का हुक ले रही हूँ और 4 ply एक्राइलिक यार्न। सो अगर ये दोनों है तो आपके पास जो यार्न है, जो नीडल है, इससे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम 6 चेन स्टिच या 6 चेन स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बन गए हमारे 6 चेन स्टिचेस। अब हम इस पूरे हेयर बैंड को सिंगल क्रोशे से करेंगे। तो उसके लिए हम अपने सेकंड चेन स्टिच में हुक के पास में से जो सेकंड जो चेन स्टिच है उसमें अपना सिंगल क्रोशे करना शुरू करेंगे। तो अपने नीडल को इसमें डालिए, इसको इस लूप में से निकाल के यार्न ओवर और दोनों लूप में से ले लीजिए। तो ये बन गया अपना पहला सिंगल क्रोशे। अब दूसरा अगले चेन स्टिच में डालिए और एक सिंगल क्रोशे कीजिए। तो हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे बन गया। वैसे इसको कंप्लीट कीजिए। ये बन गया अपना थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। तो एक पूरा रो का सिंगल क्रोशे हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो हमने पहले 6 चेन स्टिच किया था, मगर हमें सिर्फ 5 सिंगल क्रोशे मिला है। देखिए ये वी शेप में होगा सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो हमारे पास 5 सिंगल क्रोशे हैं। तो अगर आपको बहुत विड्थ में चाहिए, जो हेयर बैंड है ये विड्थ है, ये हेयर बैंड का विड्थ है। तो आप मतलब यहाँ जो बना है तो इस हिसाब से बना है, तो इस हिसाब से बना है। ये विड्थ है, ये इसका विड्थ है। अगर आपको बहुत विड्थ में चाहिए तो मैंने सिर्फ यहाँ 6 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था। आपको अगर बहुत विड्थ वाला हेयर बैंड चाहिए तो आप चाहिए तो 10, 11 जितना आपका विड्थ चाहिए उतने में बना सकते हैं। मगर अगर आपने 10 चेन स्टिच लिया था तो आपको सिर्फ 9 सिंगल क्रोशे मिलेगा, एक कम। तो अगर आप 15 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे तो आपको 14 सिंगल क्रोशे मिलेगा। तो मैंने यहाँ 6 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था तो 5 सिंगल क्रोशे मिल गया। अब नेक्स्ट रो जाने से पहले आपको एक चेन स्टिच करना है और आपके वर्क को ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपको फिर से सिंगल क्रोशे करना है। तो सिंगल क्रोशे करने के लिए ये जो पहला सिंगल क्रोशे है जो वी है,
2 स्टिच वी का, एक वी आपका सिंगल क्रोशे है तो उसमें आपको डालना है और नॉर्मल सिंगल क्रोशे करना है। ये पहला वाला सिंगल क्रोशे, ये एक सिंगल क्रोशे है उसमें डालिए, तो सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया। ये भी है उसमें डाल के थर्ड सिंगल क्रोशे, फोर्थ सिंगल क्रोशे, और ये हमारा लास्ट, जो ये लास्ट वी शेप है, वी शेप मतलब जो पिछले वाले रो का सिंगल क्रोशे है वो सिंगल क्रोशे उसमें डाल के आप अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कीजिए। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो जाने से पहले आपको एक चेन स्टिच करना है और अपने वर्क को ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर वही रिपीट करना है सिंगल क्रोशे। तो अब जब भी आप करेंगे आपको हर रो में 5 सिंगल क्रोशे मिलेगा। अगर आप बिगनर्स है तो हर एक बार जब आप एक रो कंप्लीट करेंगे तो जस्ट एक काउंट कर लीजिए कि आपके पास 5 सिंगल क्रोशे है कि नहीं, मतलब वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे कर करके जाते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं स्पेशली तो शायद 5 की जगह 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो आप देखिए हर एक रो में कंसिस्टेंटली वही जो अगर आप 5 से स्टार्ट करें तो 5 सिंगल क्रोशे ही कैरी ओवर हो रहा है कि नहीं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, तो हमारे पास यहाँ भी 5 सिंगल क्रोशे ही बन रहा है। तो ये आप ऐसे ही रिपीट कीजिए। ये रो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पर एक चेन स्टिच करके इसको टर्न कीजिए और फिर से सिंगल क्रोशे बनाते जाइए। इंच का हेयर बैंड बना लिया है तो एक लास्ट रो आपके साथ करते हैं। जस्ट काउंट करना कि आपके पास अगर आपने 5 सिंगल क्रोशे से किया है तो लास्ट तक 5 सिंगल क्रोशे है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना। तो ये बन गया मेरा लास्ट का रो। अब इसको मेजर करते हैं। तो ये नियरली 11 इंच का है। तो छोटे बच्चे के लिए, एक न्यूबॉर्न के लिए 11 इंच काफ़ी होगा। और इसमें तो थोड़ा स्ट्रेच है, देखिए बहुत स्ट्रेच हो जाता है, तो ये काफ़ी है एक न्यूबॉर्न के लिए। अगर आपको बड़े बच्चे के लिए चाहिए तो उसके हेड के हिसाब से आप देख लीजिए। तो इसको हम फिनिश करते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे ले लेंगे लास्ट स्टिच को और थोड़ी लंबाई में इसको कट कर देंगे। इसको आप ऐसे खींच लीजिए ताकि ये निकले ना। और आप एक काम कर सकते हैं, ये दोनों को ऐसे पकड़िए। अगर आप का लास्ट स्टिच जिस एंड से स्टार्ट हो एक साथ हो तो आप इसको ऐसे गार्ड बांध सकते हैं। अगर ऑपोजिट एंड में एंड हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसे करें तो थोड़ा और सिक्योर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे गार्ड बांध लेंगे। और उसके बाद हम अपने एक एम्ब्रॉयडरी नीडल से, ये जो बड़ा आँख वाला एम्ब्रॉयडरी नीडल होता है ना, उसमें इसको डाल के इसके एंड को वीव कर लेंगे। तो आपको इसको ऐसे लेना है और दोनों को एक साथ आपको सीना है। तो रैंडमली यहाँ वहाँ
सो रैंडमली इसको एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाके सी देना है। एक साइड हो गया तो उसी तरह उसको फिर पीछे ले लीजिए। पहला स्टिच होता है उसमें ही कीजिए। इसी तरह ये जो दूसरा एंड है उसको भी आप ऐसे रैंडमली कर लीजिए। तो ये मैंने दोनों एंड उसका सी दिया है और ये बन गया हमारा फाइनल क्रोशे का हेडबैंड। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ फ्लावर्स, क्रोशे का फ्लावर्स भी सी सकते हैं, सेम कलर या डिफरेंट कलर, वो जो चाहे आप कर सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे ही प्लेन रख सकते हैं। ये फ्लावर का ट्यूटोरियल मैंने पहले किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, लिंक उसमें होगा। और एक और बात जो है कि ये मैंने 6 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था, या मतलब 5 सिंगल क्रोशे। आपको अगर इसका विड्थ ऐसे बढ़ाना है तो आप चाहिए तो 10 चेन स्टिच से स्टार्ट कीजिए और हर एक रो में आपको 9 सिंगल क्रोशे होगा। ये विड्थ, जितना विड्थ चाहिए वो आपके पहले वाले चेन स्टिच में डिपेंड करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।